नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम प्रोनाउन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की सीरीज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दोस्तों, हम लोग शुरू से जानते हैं आखिर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टॉपिक मेंशन करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिर होता क्या है। कई सारे कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तहत। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है दोस्तों, ये प्रोनाउन जो है हमारा वैसे पर्सन्स और थिंग्स को डिनोट करेगा जो कि वह इंडेफिनिट हो, अनसर्टेन हो। ठीक है ना, और हम कह सकते हैं कि निश्चित नहीं हो, तो कह सकते हैं इसको डिफाइन करने की मतलब बात आती है तो द प्रोनाउंस which denotes the things denotes the uncertain, है ना, या उसके लिए फिर सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेफिनिट अनसर्टेन थिंग्स और पर्सन्स। तो पर्सन के लिए पीपल। ठीक है ना, तो आप वैसे नाउन की जिक्र हम लोग कर रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल जो है दोस्तों अनसर्टेन नाउन्स के लिए करते हैं, जो वो नाउन्स में हमारा समथिंग भी हो सकता है और समबडी भी हो सकता है। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी से पता चलता है। तो वैसे ही प्रोनाउंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्रोनाउंस को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, वैसी एक्टिविटी या एक्शंस जहां पर हम सर्टेन नहीं हो, अनसर्टेनिटी होता है, हम लोग डिफिनिट नहीं होते हैं किसी मैटर पे, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, सपोज आई हैव माय अनदर फोन इज ऑन द टेबल। ठीक है ना, और मैं पढ़ाने के दौरान बाय द चांस मैं चला गया और फोन मेरा यहीं पर रहा। मैंने रिटर्न होकर के घंटे के बाद पता चला कि मोबाइल यहाँ से मिसिंग था। तो अब हमें पता नहीं है कि भाई किसने चुरा लिया, तो मैंने कह सकता हूं कि समवन हैज स्टोलन माय फोन, किसी ने। तो अब किसी कौन है, हम बिल्कुल क्या है, अनसर्टेन है, हम डिफिनिट नहीं है, किसी को नहीं कर सकते हैं। अब ये कोचिंग क्लासेस है फ्रेंड्स, कोई भी आता है कोई भी जाता है, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है अनसर्टेन थिंग्स और पीपल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये थिंग्स और पीपल जो कहने का मतलब है समथिंग और समबडी को डिनोट करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, यस। तो ये चीज हम लोगों को पहले कंसीडर करना है। अब हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता कौन कौन से है। सबसे पहले दोस्तों आपको समबडी, ठीक है, समबडी, इसी को हम लोग कहेंगे समवन में आएंगे, समबडी, समवन। ये हमारे कैसे प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना, इसी में हम लोग मेंशन करेंगे क्या, समथिंग, समथिंग। ये दो समबडी के लिए, ये समथिंग के लिए। नेक्स्ट एवरीवन, ठीक है, एवरीबडी, गौर से देखिएगा, एवरीवन, एवरीबडी दोनों हो गया समबडी के लिए। समथिंग की बात करेंगे तो एवरीथिंग इन द सेंस ऑफ ऑल, एवरी, ठीक, एवरीवन, एवरीबडी समबडी को डिनोट करेगा, अर्थात पीपल को, एवरीथिंग समथिंग, समबडी, समवन समबडी को डिनोट करेगा, समथिंग किसको, थिंग्स को। एवरीवन समबडी, हाँ, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग्स को। नेक्स्ट हमारा इसी में नोबडी, नो वन, ध्यान दीजिए, नोबडी, नो वन, nobody, no one,
वंस अगेन किसको डिनोट करेगा? पीपल को। यदि मेंशन कर देते हैं नथिंग तो किसको डिनोट करेगा? थिंग्स को। वाह वेरी नाइस, समथिंग। ठीक है, ये इसी में हम लोगों को एक नन वर्ड समझ लेना है। नन किसको डिनोट करेगा? पीपल को, somebody को। नेक्स्ट, नन में तो कोई भी आ सकता है या somebody भी। नहीं, नन का इस्तेमाल समथिंग के लिए हम नथिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नन का इस्तेमाल हम समथिंग के लिए मेंशन नहीं करते हैं। नन जो हमारा होता है वो हमेशा पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है ना? नन वाज देयर इन द क्लासरूम। नन वाज देयर इन द क्लासरूम। भाई वहां पर क्लासरूम में कोई भी नहीं था। नन वाज इनवाइटेड। नन ऑफ अस वाज इनवाइटेड फॉर दिस फंक्शन। भाई ना मुझे ना आपको उनको, हम लोग में से यार किसी को नहीं इनवाइट किया। पक्का घमंडी होगा, छोड़ो ना भैया, थोड़ा ना भूखे हैं। अगर समथिंग के लिए सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हम बता रहा हूं एक एक करके, हम एक एक करके सारा सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन आपने पूछा तो सिर्फ मैं इसको क्लियर कर दिया। नन हम तो अभी नाम ही नहीं पढ़ रहे हैं कि अभी नाम क्या होता है। मैं एक एक करके सारा चीज कांसेप्ट करूंगा, कैसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ हमारे पास एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग हमारा हो जाएगा। ऑल थिंग भी कर सकते हैं, चलिए ऑल थिंग को अलग अलग करेगा। तो ये जो है हमारा यहीं पर मेंशन कर देते हैं। एवरीथिंग और ऑलरेडी मेंशन है, नथिंग है। तो ये जितने सारे हम प्रोनाउंस देख रहे हैं दोस्तों, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, नन और नोबडी, नो वन, नथिंग एंड वन। ये सारे हैं दोस्तों हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। somebody और someone ये इक्विवेलेंट इस्तेमाल हो गया। ठीक है, everyone और everybody इक्विवेलेंट इस्तेमाल करेंगे। nobody और no one इक्विवेलेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। जस्ट लाइक एग्जांपल, somebody का मतलब होता है रिप्रेजेंट अ पर्सन that is not none। somebody का मतलब होता है दोस्तों, somebody और someone का मतलब क्या होता है कि ये somebody और someone कोई पर्सन को डिनोट करेगा और वह व्यक्ति क्या होगा? इंडिफिनिट होगा, यानी हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि someone has taken my lunch। अब भाई भूख लगी थी सबके लंच के टाइम, मैंने लंच निकाल करके सोचा कि पहले अपने हैंड को हैंड वॉश कर ले, पता चला कि लंच ही गायब है। तो बचपन में इस तरह की शिकायत हम लोग क्लासरूम में होते थे, पता चला भूख लगी तो दूसरे के भी लंच निकाल कर खा गए। तो someone has taken my lunch, ये जो है आपने देख लिया, ये someone हमारा किसको डिनोट कर रहा है? पर्सन को, यानी somebody को। ठीक है ना? और ये कैसा प्रोनाउन कहलाएगा फ्रेंड्स? इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाएगा। ये कैसा प्रोनाउंस कहलाएगा? ये कंसेप्ट है। एक नियम और समझाऊंगा हम आपको। इन सारे वर्ब के बाद, सॉरी, इन सारे प्रोनाउंस के बाद हम जो भी वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो जो वर्ब होगा हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये चीज हमें याद रखना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। आप इसको सिंगुलर करके समझोगे, यानी एक बात हमने समझ लिया कि somebody, someone, something, everyone, everybody, everything, nobody, no one, nothing and none जो है हमेशा दोस्तों सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखेंगे, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एवरीबॉडी रहेगा तो एवरीबॉडी दिखने में तो लग रहा है कि सर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, सर आपका यही सवाल है सर, इसके साथ नहीं ना। ये एवरीबॉडी हमारा जो है प्रोनाउन इंडिफिनिट जो कि प्रोनाउन है, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मत होइए। ये हमेशा जितने मैंने बताया है सब के बाद अब गांठ बांध कर जाइए, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नहीं आपको कंफ्यूजन ही नहीं होना है। देखो इंडिफिनिट प्रोनाउन हमारा हो गया है, आप देख रहे ना, सिंगुलर फॉर्म में है। ऑक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब भी कहेंगे और ऑक्सिलरी फाइनाइट वर्ब होते हैं मेरे दोस्त। ये चीज हमारा हो गया। इसी के जगह पर हम मेंशन करेंगे इक्विवेलेंट, somebody has taken
माय लंच। किसी ने मेरे लंच को क्या कर लिया है? भाई ने लिया है। उससे भी भूख लगी होगी तो मेरा लंच उसने चुरा लिया, ले लिया, मांग लो तैयार, ऐसा क्या काम कर रहे हो? ठीक है ना? अब देखो somebody के साथ, अब हमारा क्या है? समथिंग। समथिंग जो भी है इन क्या चीज है? थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। और वह थिंग्स क्या है? अननोन होगा, अनसर्टेन होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, समथिंग इज बेटर। आपने प्रभाव सुना होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दोस्तों ये प्रभाव तो आपने सुना लेकिन आपको पता ही नहीं चला। सर समथिंग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन नथिंग हमारा किसके रूप में है? कंप्लीमेंट के सेंस में कहेंगे वो प्रोनाउन। ठीक है ना? समथिंग इज बेटर, कुछ भी है यार आपके पास, कुछ भी, एनीथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यार तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी से यार हाँ जो थोड़ा सा भी है ना समथिंग, वो ज्यादा बेहतर होता है यार। यू नो नथिंग बट आई नो लिटिल, तो नथिंग से लिटिल बेहतर है। क्योंकि जब आपके पास थोड़ा सा होगा तो आपके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी। आप बिगिनिंग में जब पहली डे आपका होगा 10 में, आपके पास जब पहला क्लास था इंग्लिश क्लब में, हाउ डू यू फील? वेरी स्ट्रेंज, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। क्या होगा? समझ में आएगा सर, नहीं आएगा? चीजें टोटली आपके लिए न्यू थी। थिंग्स आर नॉट क्वाइट इजी फॉर यू बट ग्रेजुअली यू हैव मेड द थिंग्स कंफर्टेबल लाइक यू। आप अपने हिसाब से, अपने तरह से आपने चीजों को कंफर्टेबल बनाया। तो आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स करेंगे ना, तो जो समथिंग है ना, समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एवरीथिंग। समथिंग को आप एवरीथिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हार्ड वर्क। आप कठिन परिश्रम कीजिए। समथिंग क्यों नहीं कन्वर्ट होगा? जरूर होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, मोर एग्जांपल्स देता हूं। समथिंग इज ब्रॉट, समथिंग वाज brought for me yesterday। यार yesterday मैं भूखा था, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। Something was reason, my father has brought something, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कल आया था। पापा भी खाना लेकर आए लेकिन मैं उसके पहले ही सो गया था। पता चला कि जो जाया था वो खा गया, हमें तो जानकारी पता मिली ही नहीं यार। तो समथिंग फिर से अननोन हो गया। तो समथिंग वाज ब्राउट, क्या लाया गया था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना पता था बड़ा तो सो गया था, मैंने आपके लिए जरूर कुछ लेकर आया था जी, जैसा तुमने बताया था मैंने खाना नहीं खाया था। तो क्या लाया गया था? मैं अननोन हूं। तो ये जो है ना समथिंग इज ब्राउट, ये हमारा किसको? थिंग्स को डिनोट कर रहा है उसको कि कुछ। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग इज ब्राउट फॉर मी, मेरे लिए कुछ लाया गया है। लाइक एग्जांपल नेक्स्ट, something is needed for the completion of this work। भाई इस काम की समाप्ति के लिए कुछ और चीज की जरूरत है। अब हो सकता है कि आपका समथिंग में एफर्ट्स हो, काम तो कर रहा है यार लेकिन फिनिशिंग करना चाहते हो ना, तो समथिंग इज नीडेड। कुछ तो ऐसा है यार जो जरूरत है। क्यों? व्हाई आर यू फेलियर? व्हाई डू यू नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ? समथिंग मिसिंग हियर, कुछ तो होगा। व्हाई is one unsuccessful in one's life? The reason behind that, something is behind that, something works behind that। कुछ तो होगा जो उसके पीछे काम करता है। तो something is needed for the completion of this work। कोई है, आप कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन एफर्ट्स को बढ़िया नहीं लगा रहे हैं। ये something है, हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट।
चलिए ये सारे एग्जांपल्स आपके हो गए। अब एवरीवन पर एग्जांपल लेंगे। एवरीवन का मतलब दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द पर्संस एंड ऑल आर अननोन टू मी। जो एवरीवन है या एवरीबॉडी इन द सेंस ऑफ ऑल, सारे के सेंस में होगा, लेकिन ये जो हमारा एवरीवन और एवरीबॉडी होगा ना, ठीक है ना, एवरीवन और एवरीबॉडी, ये हमारा क्या होगा, पर्संस को डिनोट करेगा, प्लूरल में हम लोग पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वहां पीपल उससे कैसे होंगे, अननोन होंगे, अननोन, यानी अननोन पीपल को डिनोट करेगा, ठीक है। एवरीवन, everyone, प्रत्येक वन, everyone was present in the party except me. यार मुझे छोड़कर ना सब लोग प्रेजेंट थे। अब यार सब लोग में कौन कौन लोग थे ये भी हमारा पहले सब लोग, ये वो ये कौन, एवरीवन माने सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स द होल ग्रुप में से, ठीक है। एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। आप इसको एवरीबॉडी भी मेंशन कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लैप्ड, सारे लोगों ने यार जी भर के तालियां बजाई, उनको एकदम वार्मली गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। एवरीबॉडी क्लैप्ड विद द चीफ गेस्ट अराइव्ड। भाई एकदम जो आसमान है तालियों की गड़गड़ाहट से, बिग क्लैपिंग, बिग कह सकते हैं, काफी तालियां बजी उनके लिए, ठीक है ना, बिग सपोर्ट दिया गया, लोगों ने तालियां बजाकर चीफ गेस्ट का स्वागत किया, राइट किया। तो एवरीबॉडी क्लैप मींस देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था यार, जितने लोग थे ना एवरीबॉडी, देयर इज नो एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं, लेकिन परंतु सारे लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। Everybody can do this one। यार everybody can do this one, यार ये ऐसा काम, साधारण सा काम है, everybody can do this one, ये काम को कोई भी कर सकता है, everybody, not a single, छोटा बच्चा भी, वो भी, ये भी, इवन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की जरूरत नहीं है। ये काम को करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ रही है, इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ स्किल। ऑर्डिनरी पीपल जो होगा, सिंपल व्यक्ति भी होगा, वो भी इस काम को परफॉर्म कर जाएगा। एवरीबॉडी कैन डू दिस वर्क, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स हो गया। अच्छा, इसमें कौन छूट गया दोस्तों, अभी मुझे पता चाहेगा, कोई नहीं, वन भी है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जरा उसको भी हम लोग गेट करेंगे, पता नहीं छूट कैसे गया था, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त, ठीक है ना। एवरीबॉडी वन से, एवरीबॉडी से और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एवरीवन is in favor of me। सारे लोग यार हमारे पक्ष में थे, सारे लोगों ने कहा कि बंदा इनोसेंट है, सारे लोगों ने कहा एवरीवन इज इन फेवर ऑफ मी, एवरीवन सपोर्ट्स मी, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स सर्किल हो, रिलेटिव्स, दे ऑल सपोर्ट मी, बट everyone is in favor of me, but your friend, सब लोग थे यार, तुम जो ना और तुम्हारा दोस्त, उससे नजर निकालने से नफरत करता हूं, क्योंकि बस सिर्फ उसी की नजर में मैं गलत हूं। Everyone is in favor of me, क्योंकि उससे बदले की भावना है, जल रहा है, he is jealous, he is a jealous person। Everyone is in favor of me, but your friend isn't, लेकिन तुम्हारा दोस्त है, ठीक है ना। ये आपने देखा एवरीवन प्रोनाउन इंडेफिनिट सब्जेक्ट ग्रुप में, प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट ग्रुप में, प्रोनाउन सब्जेक्ट ग्रुप में।
चलिए बात करेंगे किसकी, एवरीथिंग की, सारी चीजों को। आप 3 इडियट्स को गाना ऑल इज वेल, ठीक है ना, तो आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे और एवरीथिंग जो है समथिंग्स को डिनोट करता है, एग्जांपल्स, ठीक है, एवरीथिंग इज arranged in the apple pie order। एप्पल पाई ऑर्डर एक इडियम है दोस्तों। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से एकदम, यू नो, एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन द एप्पल पाई ऑर्डर। ये एवरीथिंग सारे चीजें मैंने देखा यार, उसको जब रूम में पहुंचा स्टडी रूम में, बुक्स के स्थान पर सिर्फ बुक्स थे, ऐसा नहीं कि उसमें कॉपी भी मिंगल था। हम लोग पढ़ते तो देखते ना, जहाँ पर कॉपी है उसमें किताब है, किताब के अंदर कॉपी है, उसमें किधर है पेन है, तो कभी किताब में कोई एक पेन है, कोई इधर पेन है, नहीं, ठीक है ना, हर एक चीज का। अब बुक्स में भी मैंने क्या देखा कि जो मैथमेटिकल बुक्स है वो अलग है, इंग्लिश की बुक्स अलग है, इंग्लिश की लिटरेचर बुक्स अलग है, ग्रामर बुक अलग है, एसएसटी बुक्स अलग है, नोट्स ऑफ द इंडिविजुअल है। एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन द एप्पल पाई ऑर्डर इन हिज रूम। कुछ भी मेंशन कर सकते हो आगे, तो सारी चीजें, ठीक है ना। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ऑल थिंग से, ऑल थिंग, ठीक ना, ऑल थिंग इज अरेंज्ड। क्या ऑल इज अरेंज्ड थिंक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑल से ही काम चला जाएगा, क्योंकि ऑल जब हमारा समबड़ी होता है, समथिंग होता नहीं होता। ऑल इज अरेंज्ड इन द एप्पल पाई ऑर्डर। ऑल थिंग इज अरेंज्ड, प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे हर बार, प्रूव करेंगे। ये ऑल के साथ थोड़ा भाई एक लफड़ा है, लफड़ा कर देते हैं जल्दी से देखो ये ऑल के साथ इसका क्या कंसेप्ट होता है। देखो ये ऑल है, अपने आप में दोनों चीज को मर्ज करके रखता है। ये ऑल समबडीओ है और समथिंगो है, जबकि एवरीथिंग समबडी है, सिर्फ गलत, एवरीथिंग सिर्फ समथिंग है। सिर्फ ये थिंग्स को डिनोट करेगा, पर्सन्स को नहीं, यानी समथिंग होगा। लेकिन ऑल है ना, ये ऑल दो कंडीशन में होगा, ठीक है। ये समथिंग होगा दोस्तों, तो समझना कि नाउन हमारा सिंगुलर होगा, सॉरी प्रोनाउन ना, ओहो ऑल हमारा नाउन थोड़ी है। जब ऑल समथिंग को डिनोट करेगा तो अर्थात ये जो प्रोनाउन बनेगा पार्टिसिपल स्पीच में, ठीक है, ये सिंगुलर के रूप में होगा। और ऑल यदि समबडी के जैसा एक्ट हो रहा है तो पार्टिसिपल स्पीच में प्रोनाउन होगा, लेकिन ये प्लूरल होगा। जब ये सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब हमेशा हमारा जो प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब अपने बाद सिंगुलर लेगा, ठीक है। और यदि प्रोनाउन ये प्लूरल है तो वर्ब अपने बाद क्या होगा, प्लूरल लेगा। अब ये कांसेप्ट थोड़ा समझते हैं। ऑल को एवरीथिंग की कंडीशंस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑल को, ठीक है ना। एक एग्जांपल पे आप कंसीडर समझो। आपने एक फेमस प्रोवर्ब पढ़ा होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। बात में कांसेप्ट सही है। जो चीजें दिखने में अच्छी लगती है डजंट मैटर कि दैट इट इज रियली गुड इन नेचर, ठीक है ना। उसकी बनावट मीन सेफ चीजें हम लोग कभी-कभी अट्रैक्शंस में फैसिनेटेड हो जाते हैं काफी चीजों को। जैसे दोस्तों मैं आपके एक शेयर कर रहा हूं, आपको जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजता हूं, मैंने आपको रिसेंटली मैंने एक ट्राइपॉड आपसे परचेज किया, ठीक है ना। और हम लोगों ने कभी ट्राइपॉड लेना ऑनलाइन में, कीमत काफी अच्छी खासी लगी, और आने के बाद मटेरियल दिख रहा है कि भाई जो क्वालिटी है ट्राइपॉड के तो 200-250 है, और वैसे ही 5 to 6 टाइम्स हमसे ज्यादा चार्ज लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें कि भाई काफी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा पुराना वाला ट्राइपॉड को एक्सचेंज करते हैं, कुछ नए करते हैं, तो पता चला कि कंपनी लूट ली, ठीक है ना। तो हम लोग उसको ध्यान देंगे। हम लोगों को दिखावटी दुनिया डेमोन्स्ट्रेशंस को बिलीव नहीं करना है। कभी हो सकता है जैसा मैं एक में सफर किया तो मैंने आपसे शेयर किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और दैट ग्लिटर और ग्लिटर्स इज और आर नॉट वर्ड, ठीक है दोस्तों। अब एक एग्जांपल से, ठीक है। दूसरी एग्जांपल्स पर हम बात करेंगे, क्या होगा हमारा, और दैट
do or does not work hard is or are failure। ठीक है ना? अब एक एग्जांपल समझिए, यहां पर देखोगे ऑल दैट ग्लिटर और ग्लिटर्स। अब यानी ऑल के कांसेप्ट को समझना है एवरीथिंग के सेंस में, सारी चीजें के रूप में, ठीक है ना? रिप्रेजेंट्स ऑल द थिंग्स। तो ऑल दैट ग्लिटर और ग्लिटर्स इज और आर नॉट गुड, वो सारे लोग जो चमकते हैं सोना नहीं होते। क्या पर्सन चमकता है कि कोई चीज चमकती है? या कि सर्कल कभी-कभी आपको प्रॉब्लम होता है, सर शाइनिंग की प्रॉब्लम, आप चिल्लाने लगते हो सर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? पर्सन नहीं चमकते हैं। यदि पर्सन कोई चमकने की बात करे तो यार फिर आइडेंटिकल हो रही है फिगर पर सर आप बहुत चमक रहे हो, ठीक है ना? यानी कहीं ना कहीं मजाक किया जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीचेस हम लोग लिटरेचर के टर्म में कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ऑल दैट ग्लिटर्स, वो सारी चीजें जो चमकती है, तो जब पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा है अर्थात वो कैसा है? समथिंग है। और जब समथिंग है तो हमारा क्या होना चाहिए? वर्ब सिंगुलर। यही है कि ग्लिटर नहीं हम लोग मेंशन करते हैं ग्लिटर्स। तो जब ये हमारा ऑल दैट ग्लिटर्स इज और आर नॉट वर्ड जो है, यानी हम लोग क्या मेंशन करते हैं? सिंगुलर वर्ब को। तो यहां पर बताओ ये एडजेक्टिव क्लॉज में था, ये हमारा प्रोनाउन क्या बन गया? समथिंग। तो समथिंग की कंडीशन में हर सिंगुलर, तो यहां पर भी इज होता है, आग होता है। रीजन क्योंकि ये ऑल हमारा क्या था? समथिंग रिप्रेजेंट कर रहा, वो सारी चीजें जो चमकती है सोना नहीं होती। ऑल यूज एज अ व्हाट? प्रोनाउन, एंड दैट प्रोनाउन इज यूज्ड एज समथिंग। ये समथिंग के जैसा इस्तेमाल हो रहा है, दैट प्रोनाउन इज यूज्ड एज समथिंग, समथिंग के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, दैट व्हाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सिंगुलर। all that work all that does not do or does not work, all that do or does not work hard is or are failure, or that do or does not work hard, वे चीजें और वे लोग जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं जिंदगी में, भाई मेहनत करने से जी चुराते हैं, वो जो है एक लाइफ में फेलियर होते हैं। वो लोग की चीज है, ये डस्टर बेचारा मेहनत नहीं कर रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहा हूं। कौन लोग कठिन परिश्रम करते हैं? लोग करते हैं या समथिंग करते हैं? लोग करते हैं, यानी somebody को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब somebody को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रोनाउन हमारा ऑल बन गया प्लूरल, तो वर्ब कैसा लेता है? तो डू लगेगा कि डज, डू, इज लगेगा कि आर। समझ में आई बात है? तो एवरीथिंग का इस्तेमाल हम लोग इस सेंस में कर सकते हैं और एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग के साथ कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा वर्ब सिंगुलर, हमेशा वर्ब सिंगुलर। एवरीथिंग हम लोग क्या करते हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वी से नो नो नो, एवरीथिंग इज ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने एनी को देखा है दोस्तों, जो कि हम लोग प्रोनाउन में हम लोग इज देयर एनी प्रॉब्लम, आई रिप्लाइड एवरीथिंग इज ओके। नो, क्या? एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, सारे के सारे चीजें देख रहे हो ना? एवरीथिंग हमारा क्या है? प्रोनाउन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग रहा। नेक्स्ट, अब हमारे पास वन है। वन जो है हमारा, वन का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वन जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट, ये जो है आपका इस्तेमाल हमारा सेम है, सबको इंडेफिनिटिव पर्सन और थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। वन does not do like him. One does not do like him. कोई भी है, कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। One does not do like him, कोई भी, in sense of no one के सेंस में। यहाँ पर one जो है no one के सेंस के इस्तेमाल होता है। No one does like him,
इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक, ठीक है, कैसे मेंशन करेंगे, नो वन टच लाइक, कोई भी व्यक्ति यार उसके जैसा नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये चीज कहते हैं। मोर एग्जांपल्स लेते हैं, वन मस्ट डू वंस वर्क, ठीक है ना, आप याद रखेंगे वन हमारा प्रोनाउन है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वंस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, इसका मतलब है हर इंसान को भाई अपना काम करना चाहिए, ठीक है ना। वन और एग्जांपल देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई व्यक्ति को भी, कोई भी, वन शुड लव वंस कंट्री, यार अपने कंट्री से तो प्यार करना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम आप हो, वन शुड लव वंस कंट्री। वर्क मैंने लिख दिया, ये भी अच्छा है, काम भी तो यार है, काम तो प्यारा है, वर्क इज वर्क सिर्फ हम लोग पहले ही करते हैं, वन शुड लव वंस वर्क। अब हमारा पढ़ाना काम है, टीचिंग करना, और भाई टीचिंग में मन से नहीं करो डेफिनेटली है, बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो वन शुड लव वंस वर्क, कि कोई भी किसी का काम हो, काम छोटा नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता है, कोई भी काम छोटा नहीं है। झाड़ू वाला दिन जो लगाता है स्वीपर, वो छोटा काम थोड़े है, यदि वो झाड़ू नहीं लगाएगा तो फिर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ बैठेंगे कैसे, गंदा क्लासरूम में आप नहीं बैठोगे सर, देयर इज प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं हर एक लोगों का काम काफी इंटरेस्टिंग होता है, और काम इतना इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स कि आप, यस चलिए दोस्तों, वन शुड लव वंस वर्क, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया वन में, याद रखिए वन के साथ, हाँ आपको ये देखने को मिलेगा, वन वन, चलिए मॉडल्स का है, वन विल हाँ डू his work honestly, one will do his work honestly, कोई भी जो हो अपना काम जो करेगा his work honestly। सेंटेंस गलत हो जाएगा, इशारा कहां पर है आपको मैं बताता हूं, his work honestly। इशारा दोस्तों कि आपको क्या है कि सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए जो है हम his इस्तेमाल करते हैं, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन में, लेकिन वन का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हिज नहीं होता है, हमारा क्या होता है, वंस होता है। जैसे तो इस एग्जांपल में, जैसे आप देखिए इस एग्जांपल, क्लियर है। नोबडी के साथ भी सिंगुलर कंडीशन रहेगा, नोबडी नो वन के सेंस नहीं रहेगा, नोबडी कैन रेज his dear voice against me। बहुत क्या समझता आपने आपको कि भाई कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं खड़ा बोल सकता है, कुछ भी हो, if you are wrong, if you are mad, I will be your dad। इसलिए अपने आप को मैड समझते हो, इधर डैड खड़ा है। Nobody can raise his or their voice against him। उसको जाकर बता देना, पागल पर नहीं चलेगी। दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस के साथ जो होता है ना, हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, यानी हम इंडिफिनिट प्रोनाउन जितने हैं जो somebody को डिनोट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट को, इंडिफिनिट प्रोनाउंस कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी, क्योंकि हम और भी आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत सारी बातें इससे संबंधित। इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन। लिख ही देता हूं एक पॉइंट ताकि आप देखते रहिए। हम लोग इंडिफिनिट, नोट कर लीजिए आप, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए हम लोग जो पॉजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव आपको किस पढ़ा कराया हूं, पॉजेसिव फॉर्म में हम लोग
जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं डियर नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं नोबडी कोई भी नहीं, यार इतना मानी है तो प्लूरल हो गया, नहीं ये प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे, हम गलतियां कर बैठेंगे दोस्तों, हम इस्तेमाल करेंगे हिच को। याद रखेंगे वन का कांसेप्ट मैंने बता दिया, वन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वंस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आपको हम दिखाएंगे, एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पर हम दिखाएंगे कि अभी अभी नोबडी के साथ हमने बताया आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ, नॉट ओनली नोबडी, सिर्फ नोबडी नहीं होगा दोस्तों, नोबडी के अलावा चाहे एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, ठीक है ना, सबके लिए हम इंडिफिनिट प्रोनाउन में पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हिज। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं ना, क्वेश्चन टैग की दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स के साथ ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, भूल जाओगे आपसे गलतियां हो जाएगी एग्जाम्पल में। जब क्वेश्चन टैग की बात फ्रेंड्स हम करते हैं तो इसी इंडिफिनिट प्रोनाउंस के लिए, इंडिफिनिट प्रोनाउंस के लिए दोस्तों हम क्वेश्चन टैग में प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम दे कहते हैं। याद रखेंगे कि एग्जांपल्स में लेकर आता हूं, जस्ट लाइक एग्जांपल, एवरीबॉडी can help me, everybody can help me यार, सारे लोग मुझे मदद कर सकते हैं, reasons, I respect all, I love all, किसी के साथ हमारा उस तरह का बिहेवियर्स नहीं है, everybody can help me, सारे लोग मुझे मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जिस तरह से आप व्यूअर्स फ्रेंड्स, आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, आपका कोऑपरेशन, आपका हेल्प, आपका असिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आपके एक-एक मैसेज, एक-एक कमेंट्स हमें एकदम इंस्पिरेशन लाता है, हमें इतनी इंस्पायर करता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब हम क्वेश्चन टैग बना देंगे एवरीबॉडी कैन हेल्प मी, और हमारा यूजर क्या है, कैन, तो कांट दे इस्तेमाल करेंगे या ही इस्तेमाल करेंगे, आपके ऊपर सवाल रहेगा। जी हां सर, हम इस्तेमाल करेंगे दे। अभी आप देख रहे थे सर ही बता रहे थे कब, नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन जब बात आ जाएगी क्वेश्चन टैग की तो हम इस्तेमाल करेंगे दे। एक और एग्जांपल सर, एक नहीं 2-4 एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है ना, जस्ट लाइक someone has called me, किसी ने मुझे लगता है आवाज लगा है क्या क्लासरूम में, someone has called me। अब इससे ये सपोज कितना ही एग्जांपल होगा, कॉमा क्या हो जाएगा, hasn't, ठीक है, hasn't हम इस्तेमाल कर देंगे। अब यहाँ पर दे होगा या ही होगा, आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन अभी हम कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, एवरीबॉडी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और बियर goods while traveling। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक लोगों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बताओगे हिज होगा कि डियर होगा, अब क्वेश्चन टैग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर लेंगे, हिज कर लेंगे, कहानी खत्म है हम लोगों को। नेक्स्ट मोर एग्जांपल्स, ये चीज था, चलिए नन को भी आपने समझ लिया, ठीक है, नोबडी भी हो गया, नो वन से एग्जांपल में नथिंग से एग्जांपल देखो, हम तो नथिंग से तो यार इतनी एग्जांपल सीखे हो आप, नथिंग इज इम्पॉसिबल,
कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड, असंभव जो उसको हटा दो। लोग असंभव को संभव करेंगे। जैसे हम लोग अपने लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल को थोड़ा सा इस अंदाज में लोग पढ़ते हैं तो बताते क्या है, आई इम्पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल अपने आप में जो है वह क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना, अपने आप में क्या है हमारा, पॉसिबल है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल जो है, यानी देखिए इम्पॉसिबल को गौर से, तो ये एग्जांपल हो गया दोस्तों इम्पॉसिबल, ठीक है ना, नथिंग ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, नथिंग इज written in the exam paper, यार इसको पेपर्स दिए गए, ठीक है ना, आंसर शीट देखा गया कि आंसर शीट में कुछ है ही नहीं, नथिंग इज रिटन इन द आंसर शीट, ज्यादा बेहतर होगा लिख दीजिए आंसर शीट में, आंसर पेपर में आंसर, नथिंग इज रिटन इन द आंसर पेपर, ब्लैंक छोड़ दिया बंदा, इन द आंसर पेपर। अब सवाल की पढ़ाई वो होगा इधर आंसर पेपर, तो बेचारा ध्यान देता था उधर, ठीक है ना, तो कहां से बेचारा समझ पाएगा, एग्जाम में तो फैन में देखेगा कि बेटा फैन चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों एग्जाम्स बिल्कुल आपके नजदीक है, आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए घर पर, बेस्ट विशेष हमारे हैं आप लोगों को, और सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। यही था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट सेशन जो आधारित था इंडेफिनिट प्रोनाउन पे, ठीक है ना। एक सवाल और जाते जाते बता दूं, और यदि हमारा नथिंग के लिए, यदि हमने तो आपको क्वेश्चन टैग बता दिया समबड़ी के लिए, ठीक है ना, और यदि समथिंग के लिए रहा लगा कि मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूं, तो मुझे अचानक याद आया तो मैं सोचा इसको भी डिस्कस कर दूं। तो यदि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में यदि हमारा समथिंग को डिनोट करने वाला जो भी प्रोनाउन है, तो फिर हम उसके लिए क्वेश्चन टैग में दे नहीं इट ही प्रीफर करते हैं। जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल इजंट, क्या हो जाएगा, इजंट इट, बस इतना ही बात थी। तो ये था दोस्तों हम लोगों का कंप्लीट सेशन, उम्मीद करते हैं काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफी मजेदार, काफी इंफॉर्मेटिव। दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोऑपरेशन ही हमें आपके लिए वर्क करने पर और कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आप लोगों को कहते हैं अलविदा, मिलते हैं नए सेशन में, फिर अंदाज यही रहेगा, तब तक ये जय हिंद।